नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कई नेताओं को लोकसभा सचिवालय से नोटिस मिला है। मामला कथित तौर पर एआई और डीप फेक तकनीक से बनाए गए वीडियो का है, जिनमें देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को लेकर आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। इस प्रकरण ने राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा दे दी है। क्या विपक्ष की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित है या फिर सनसनी और डिजिटल प्रयोगों पर? विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखे हमले करते रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारतीय लोकतंत्र, संस्थाओं और सरकार की आलोचना करते रहे हैं। समर्थक इसे मुखर विपक्ष की भूमिका बताते हैं, जबकि आलोचक इसे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम मानते हैं। राहुल गांधी ने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों या विदेशी संस्थाओं से जुड़े रहे, चाहे वो पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या अन्य वैश्विक संदर्भ। भाजपा और उसके समर्थक आरोप लगाते रहे हैं कि ये मुद्दे विदेशी नैरेटिव से प्रेरित हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रही है। लेकिन असली विवाद तब खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिन्हें एआई आधारित या डीप फेक बताया गया। पीएम मोदी और ओम बिरला का जो एआई वीडियो सामने आया था, उस पर कांग्रेस पार्टी कैसे फंस गई है, क्योंकि अब नोटिस जारी हो गया है और ये उन नेताओं के लिए है जो कि कांग्रेस में कम्युनिकेशन संभाल रहे हैं और जिनको लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, किसी के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा फैला देंगे और हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। यह पहले तो हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो के ऊपर इन लोगों को नोटिस आया था कि सबसे पहले यह वीडियो हटाओ। वीडियो तो हट गया, लेकिन जितने समय तक वीडियो चला उसके लिए तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसी के लिए प्रिविलेज कमेटी में इसकी चर्चा चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, और उन्होंने ही कंप्लेन किया था कि विशेषाधिकार हनन। प्रधानमंत्री मोदी भी एक सांसद है तो उनका भी विशेषाधिकार का हनन होता है। ओम बिरला भी एक सांसद है, उनके विशेषाधिकार का भी हनन होता है। तो इस मामले में पहले विशेषाधिकार हनन कमेटी में, प्रिविलेज कमेटी में यह चर्चा चल रही थी और फिर विष्णुदत्त शर्मा ने इनके ऊपर जो सारे सबूत दिए हैं और उसके बाद एक नोटिस जारी की गई कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का कन्वर्सेशन वाला वीडियो यह फर्जी था, क्योंकि जब विशेषाधिकार हनन समिति में यह मामला गया था तो उसको फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया था और फिर जब वहां से आया कि यह डीप फेक एक वीडियो है, इसका मेन कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। वही बात ओम बिरला के लिए भी हुई थी। ओम बिरला का एक वीडियो इन लोगों ने बनाया एआई से और उसमें दिखाया गया कि वो स्पीकर 1000 की योजना युवाओं को बांट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और उस वीडियो को जारी किया गया था, जबकि उसका भी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजी गई। जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि ओम बिरला का जो वीडियो का कंटेंट है, जो बात कर रहे हैं, उसमें वॉइस जो है वो उस समय का है जब वो श्रद्धांजलि दे रहे थे किसी सांसद की मौत का। ये श्रद्धांजलि सभा का वीडियो, उसका ऑडियो और उन सबको मिक्स करके एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया, जिसमें उन्हें 12,000 रुपया बांटते हुए दिखाया गया था। इसलिए इस मामले में भी कांग्रेस फंस गई। उसी तरह का काम महुआ मोइत्रा ने कुछ दिन पहले किया था। जब प्रशांत किशोर और उनका चैट सामने आया तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज करवाया और उसमें उन्होंने उन सारे लोगों का जिसने रीट्वीट किया, जिसने इस स्क्रीनशॉट को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने लगी। हालांकि आगे उन लोगों ने अपने जगह से वीडियो डिलीट किया, लेकिन कुछ जगह पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने जहां जहां डाला था, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो ये उस तरह ये सबके खिलाफ तो किया नहीं जा सकता, तो ये सोर्स जनरेशन जहां से है उसके ऊपर विचार किया गया और फिर से कहा गया कि ये कम्युनिकेशन सेल कांग्रेस का अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो सकता है कि बिहार के हैंडल से, केरला के हैंडल से, तमिलनाडु के, कर्नाटक के कांग्रेस के हैंडल से ये जारी किया गया। लेकिन जनरेट कहाँ से हुआ? यह हुआ है कम्युनिकेशन सेल से। तो उसके पदाधिकारियों की लिस्ट निकाली गई और उन लोगों में से 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया। उनमें से पवन खेरा का नाम है, जयराम रमेश का नाम है, सुप्रिया स्नेत का नाम है, वैभव भल्ला का नाम है,
इसमें अमिताभ दुबे का भी नाम है। ये अमिताभ दुबे वही हैं जो कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के बड़े करीबी माने जाते हैं, और उनकी मां सुमन दुबे, जिनका नाम नेशनल हेराल्ड के करप्शन मामले में भी है। और यही अमिताभ दुबे जो कि राहुल गांधी के बड़े करीबी नजर आते हैं। इसीलिए अमिताभ दुबे को भी नोटिस जारी किया गया है। वैभव भल्ला को भी नोटिस जारी किया गया, और रुचिरा चतुर्वेदी, वो भी कम्युनिकेशन सेल संभालती है, उनको भी नोटिस जारी किया गया। 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो। अब 3 दिन के अंदर जवाब देंगे। इसमें से एक जयराम रमेश तो सांसद है, उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा के ही सही, लेकिन सांसद है, और स्पीकर लोकसभा के हैं ओम बिरला। लेकिन सांसद के तौर पे विशेषाधिकार हनन कमेटी में यह नोटिस जारी किया गया है। तो पहला तो नंबर आ रहा है जयराम रमेश का। उसके बाद पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनाथ, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन विशेषाधिकार हनन समिति के पास यह राइट होता है कि इन लोगों को पेशी के लिए बुलाए, और फिर उसके बाद 6 महीना से 1 साल तक के लिए अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजा की व्यवस्था भी है। इस मामले में कई दूसरे लोगों को विशेषाधिकार हनन कमेटी के सामने, प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ा है। अब इन नेताओं को जवाब देना है कि वीडियो कैसे बना, किसने साझा किया और क्या इसे हटाया गया। यानी कांग्रेस के ये 9 नेता, जिसमें सबसे लाडले 3 नेता हैं, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनाथ और तीसरे में जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आते हैं और उनके लिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इन तीनों की बारी अब आ गई है। यहाँ सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं, सवाल है क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में डिजिटल हेरफेर एक नया हथियार बन चुका है। एआई और डीपफेक तकनीक ने दुनिया भर में राजनीति को प्रभावित किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। चुनावी मौसम में नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, आवाज बदलकर वीडियो बनाना या काल्पनिक दृश्य रचना, ये सब अब तकनीकी रूप से आसान हो गया है। पहले भी चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के कथित संपादित वीडियो को लेकर विवाद हुआ था। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब फिर से वही बहस लौट आई है। क्या राजनीतिक दल अपने डिजिटल विंग को नियंत्रित कर पा रहे हैं? राजनीति सिर्फ मुद्दों की नहीं, भाषा और व्यवहार की भी होती है। संसद के भीतर और बाहर कई बार नेताओं की भाषा पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी पर आरोप लगता रहा है कि वे आक्रामक और व्यंग्यात्मक शैली अपनाते हैं। संसद में हंगामा, नारेबाजी, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, ये सब नई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में हर क्लिप वायरल होती है और हर बयान राजनीतिक हथियार बन जाता है। ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ पहले भी मानहानि मामले में सजा और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत का प्रकरण चर्चा में रहा। अब उनके सहयोगियों पर कानूनी दबाव बढ़ना विपक्ष की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सभी दलों के डिजिटल सेल सक्रिय है। मीम, व्यंग, कटाक्ष, ये सब आधुनिक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि सच और झूठ में फर्क करना आम नागरिक के लिए कठिन होता जा रहा है। कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन का हो सकता है। क्या उसकी कम्युनिकेशन रणनीति मुद्दा आधारित होनी चाहिए या आक्रामक डिजिटल व्यंग्य पर आधारित? क्या पार्टी को अपने सोशल मीडिया तंत्र को अधिक नियंत्रित और जिम्मेदार बनाना चाहिए? और क्या नेतृत्व की शैली नीचे तक संदेश देती है, जैसा नेता वैसी पार्टी? यह वाक्य तभी बदल सकता है जब नेतृत्व खुद उदाहरण पेश करे। अगर शीर्ष स्तर पर संयम, तथ्य और नीति आधारित आलोचना होगी तो संगठन में भी वही संस्कृति विकसित होगी। राहुल गांधी इसमें नंबर 1 बने हुए हैं और उन्हीं की होड़ में उनके नेता लगे हैं कि आप जितना झूठ बोलते हैं या आप जितनी बदतमीजी करेंगे, हम उससे 10 गुना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम आपके सच्चे सेवक हैं, सच्चे आपकी पार्टी में निष्ठा रखने वाले हैं। और इसी तरह राहुल गांधी पर केस होगा तो हम भी अपने ऊपर केस करा के कानूनी कार्रवाई करा लेंगे। आज की राजनीति में डिजिटल युद्ध असली युद्ध बन चुका है। एआई और डीपफेक तकनीकी ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में राजनीतिक दलों को तय करना होगा कि वे किस रास्ते पर चलेंगे, तथ्य और नीति की बहस या सनसनी और वायरल क्लिप की दौड़। कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिला नोटिस एक संकेत है कि डिजिटल राजनीति अब कानूनी दायरे में भी कसौटी पर कसी जाएगी। आगे क्या होगा यह जांच और जवाबों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां शब्द, वीडियो और तकनीक
तीनों की जवाबदेही तय होगी। और शायद यही समय है जब सभी दल यह सोचे कि लोकतंत्र की असली ताकत ट्रोलिंग या डीप फेक में नहीं, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता में है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।